हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का प्राइस मात्र ₹2.95 है और आगे आने वाले दिनों में एक मल्टीफोल्ड रिटर्न भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, मात्र ₹2.95। और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है जो आईटी इंफ्रा सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वर्क स्पेस सॉल्यूशन, लर्निंग सॉल्यूशन, बिजनेस सर्विस प्रोसेस सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। दोस्तों, अब ये कंपनी का प्राइस अगर हम लोग देखें तो एक समय ऐसा था जब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा था। उसके बाद से कंपनी का प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, ऑलमोस्ट ₹8 के पास ये कंपनी भी गई। उसके बाद से हुआ क्या दोस्तों, अब जिस तरह से आप देखेंगे आईटी सेक्टर की यही एक कंपनी नहीं, जितनी भी कंपनियां हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे इस टाइम पे गिर रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी अगर हम टीसीएस की बात करें, टीसीएस भी गिर रहा है। यहाँ तक कि टीसीएस में तो बाईबैक का बहुत बड़ा न्यूज़ था तो भी वो कंपनी गिरी। विप्रो, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनियां गिर रही हैं। तो ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी जिसका वर्क मॉडल हम लोगों ने देख लिया, मात्र प्राइस ₹2.95। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिस प्राइस से आप देखेंगे, जिस प्राइस से ये ब्रेकआउट हुआ था उसी प्राइस पर आकर के ये कंपनी फिर दोबारा रुक गई है। अब क्या हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग एक बार फंडामेंटल भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ। दोस्तों, आज हम लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए भी पैसा कमाया और जब स्टार्टिंग में नीचे गिर रहा था उस टाइम पे भी हम लोगों ने दबा के आज पैसे कमाए। तो बिना देर किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके क्लिक करके ज्वाइन होइए। अब दोस्तों, अब इस कंपनी का सबसे पहले ना एक बार नाम देख लीजिए, FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, और जिसमें आबिक पाल जी ने बहुत जितने भी वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट उन सब में उन्होंने बोला कि सर एक बार इस कंपनी के बारे में बताइए। तो चलिए आबिक जी, अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों साथ में एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके मोटिवेट करते रहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें, 506 करोड़ की कंपनी दोस्तों अगर हम बात करें हैं तो ये एक पेनी स्टॉक है। लेकिन पेनी स्टॉक में अगर मार्केट कैप 5, 10 या 15 करोड़ का रहता तो उसे हम लोग एक माइक्रो कैप कंपनी कह सकते थे। लेकिन 5 से 6 करोड़ की कंपनी है, अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है। अगर हम इस कंपनी के बुक वैल्यू को देखें, 2.03 बुक वैल्यू, करंट प्राइस 2.96 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू के पास ऑलमोस्ट आ चुका है। और अगर ऑलमोस्ट मतलब 96 पैसे 93 पैसे ही बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अगर मोटा मोटी अगर अपनी बुक वैल्यू के पास भी आता है तो भी एक अच्छा प्राइस होगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये अपने बुक वैल्यू के पास है। कंपनी के प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 19.6% है, जो कि आप देखेंगे 2010 से लेकर के 2020 तक मात्र इतना ही है, ना तो घटा हुआ है ना तो बढ़ा हुआ है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो प्रमोटर हैं वो सस्टेनेबल है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या ये कंपनी कर्जे में डूबी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, 21 करोड़ का कर्जा है। लेकिन अगर ये कंपनी कर्जे में है तो क्या इस कंपनी के पास पैसे हैं इसे रिटर्न देने के लिए, उसे हम लोग देखेंगे रिजर्व में। तो जी हाँ दोस्तों, रिजर्व इस कंपनी के पास कर्जा से कई गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व है। तो जब चाहे तब ये अपने जो है कर्जे को भर सकती है। तो इसलिए हम लोग इस कंपनी को डेट फ्री कह सकते हैं। वहीं अगर इस कंपनी के ROE और ROC की बात करें तो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राइस अभी नीचे आया है। एक समय ऐसा था दोस्तों जब मैंने इसको बताया था 2.5-3 रुपये के पास, और वहाँ से लेकर के जब ऊपर गया था तब हम लोग यही सोच रहे थे कि काश हमें एक बार बाई करने का मौका मिल जाता। दोस्तों, आज फिर वो चांस आ गया है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप पेनी शेयर में बाई करने जाते हैं या पैसे लगाने जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। और उस पैसे से इतना उम्मीद मत रखिए कि हो सकता है मिले तो मिले, अगर नहीं मिले तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, ऐसी कंपनियाँ जिसका फंडामेंटल थोड़ा बहुत भी ठीक है तो आज नहीं तो कल वो ऊपर भागती ही भागती हैं।
तो जब भागेगा एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी हमें ये कंपनी दे सकता है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को भी आप देखेंगे तो भी आपको इस कंपनी का करंट एसेट्स ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ की अपेक्षा सब कुछ बढ़िया है दोस्तों। तो चलिए अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो RSI होती है या स्टोकेस्टिक होता है दोस्तों, तो RSI की बात अगर हम लोग करें तो हमें यही सिखाया जाता है RSI में जब भी कोई स्टॉक ओवर सोल्ड हो और वो 30 के पास, 20 के पास, 40 के पास हो तो यहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, और जब वो 70 के पास जाता है तब हमें सेल कर देना चाहिए। तो RSI भी हमें यही सिग्नल दे रहा है। अभी फिलहाल RSI का अगर आप देखोगे तो 44 है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अट्रैक्टिव प्राइस पे अभी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर आप स्टोकेस्टिक की बात करोगे तो स्टोकेस्टिक में देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा प्राइस था, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, जब इस प्राइस के पास आया था इसी प्राइस से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट होने के बाद से एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया। अब इसी प्राइस के पास आकर के स्टोकेस्टिक के हिसाब से अब इसी प्राइस पर आ चुका है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पर कुछ पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, या जो लोग यहाँ पर बाई करके रखे हुए हैं, यहाँ पर बाई करके रखे हुए हैं, उनको एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर इस कंपनी के बारे में लिखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास FCS सॉफ्टवेयर ये कंपनी उनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं 20% 25% तक जिस तरह के फंडामेंटल अच्छी कंपनियाँ भी इस टाइम पर हमें निगेटिव रिटर्न दे रही हैं, तो ये तो एक ऐसा पेन स्टॉक है, ये भी हमें निगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। लेकिन उनके लिए जो लोग यहाँ पर बाई करके रखे हुए हैं फ्रेंड्स, जो लोग नीचे के लेवल पर बाई करके रखे हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि निकलना चाहिए, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमारे जितने भी व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार पढ़ेंगे तो उनको भी हेल्प जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ विदा, और प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो एक बार लाइक चलते चलते जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।